स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाला हूँ IRFC के शेयर की। तो एक निराशा का माहौल बन चुका है इस शेयर को लेकर के। लगभग 2 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है और जिन्हें IPO में मिला था उन्हें 26 रुपये में मिला था और वहाँ से मिलने के बाद ये शेयर लगातार डाउनफॉल की तरफ है। तो IPO के समय काफ़ी कुछ बोला गया कि ये शेयर लॉन्ग टर्म का शेयर है, ये शेयर आपको उस तरीके से रिटर्न्स नहीं देगा, ना लिस्टिंग गेन अच्छा होने वाला है। तो ये सब बातें पहले से ही आपके सामने थी, लेकिन फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करेंगे आज और लॉन्ग टर्म का नज़रिया समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल इतनी सुस्ती शेयर में क्यों है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो IRFC का शेयर आप देख सकते हैं, आज जो बंद हुआ है 21 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ है और लिस्टिंग प्राइस था 26 रुपये। तो ऑलरेडी डाउन है। इसके फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और एनुअल डेटा एनालाइज करेंगे क्योंकि अभी Q4 2021 का रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे 4 साल पहले से। तो यहाँ पर जाके सेलेक्ट करते हैं एनुअल रिजल्ट्स और यहाँ मार्च 2017 से हम डेटा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे नेट प्रॉफिट के। तो मार्च 2017 में जो नेट प्रॉफिट था इनका वो था 933 करोड़। मार्च 2018 में जो 2007 करोड़। तो प्रॉफिट में एक जंप था और मार्च 2019 में जो इनका नेट प्रॉफिट 2254 करोड़ का था और मार्च 2020 में ये प्रॉफिट बढ़कर हो गया 3692 करोड़। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट में जंप बहुत तेज़ी से हो रही है और आप ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 933 करोड़, फिर उसके बाद लगभग दोगुने से भी ज़्यादा जंप, फिर यहाँ एक कंसोलिडेशन का फेज़ लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट, वही लगभग 10% का जंप प्रॉफिट में, और उसके बाद फिर एक तगड़ी जंप होती है लगभग 45 to 50% के आसपास की। तो ये आप देख सकते हो अभी Q4 का जब रिजल्ट आएगा तो हमें एनुअलाइज डेटा ऑब्जर्व करने को मिलेगा। मुझे लगता है वही समय होगा जब ये IRFC का शेयर चलना शुरू करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई इस तरीके का शेयर आता है जो सुस्ती वाला होता है, लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होता है, जिस तरीके से ये कंपनी आपको उस तरीके के रिटर्न नहीं देगी जिस तरीके से IRCTC देता है, क्योंकि IRCTC अपने सेगमेंट में जिस तरीके से मोनोपोली है उसी तरीके से मोनोपोली इसकी भी है। ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, मान लीजिए रेलवे को कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने तो उसके लिए फंड मैनेजमेंट का काम करती है। तो इस तरीके से चल रहा अब, लेकिन ये फंड मैनेजमेंट की जब बात आ गई तो आपको अच्छी तरीके से पता है लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पूरे देश में और उसके बाद कोरोना का भी है। तो गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं कर रही है। एक तो रीज़न ये हो गया। तो तीसरे रीजन की अगर बात कर ली जाए तो ऑब्वियसली मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी इतना कोई शानदार नहीं है। इस समय मार्केट अब जिग जैग मोशन में चल रहा है और जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीज़न है, इस तरह की जो कंपनी होती है वो लॉन्ग टर्म में 12 से 15% रिटर्न पर ईयर के हिसाब से तो ठीक होती हैं, यानी कि आप इसको एक FD के विकल्प के रूप में ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये कभी आपको फ़ायदा नहीं देगा और इस प्रकार के शेयर हमेशा अपने OFS के आने के बाद ही चलते हैं। तो मुझे लगता है कि जो निवेशक हैं उनको OFS का इंतज़ार है। आप ये भी देख सकते हो इसमें कि जो RVNL का शेयर था, आपने देखा कि जब वो आया तो उसके 1 साल उसमें सुस्ती बनी रही, फिर उसके बाद उसने चलना शुरू किया। फिर जब वो चला तो वो लगभग 15 से 20% का उसने जंप किया। जंप करने के बाद उसका OFS आ गया और OFS जो भी आता है तो एक डिस्काउंट प्राइस पर आता है, वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, जो FIIs होती हैं, वो अपनी होल्डिंग इस पर ज़्यादा बनाती नहीं है। तो उनको रहता है कि डिस्काउंट प्राइस पर आगे मिल सकता है। तो मुझे भी ये लगता है कि एक तो ये अपने OFS का इंतज़ार है, Q4 के रिजल्ट्स का इंतज़ार है, और उसके बाद अगर Q4 के रिजल्ट्स में जंप होती है तो सीधा का सीधा फ़ायदा इस शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगा। चौथी बात ये है कि ये शेयर अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे नज़रिए से ये डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छा शेयर है।
आप म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में जाओगे, मैं आ जाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न, और यहाँ पर मैं जाऊँगा मंथली म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में। तो मैं म्यूचुअल फंड्स का दिखा देता हूँ। जनवरी में जो म्यूचुअल फंड्स ने इसमें ख़रीदारी की थी 21 म्यूचुअल फंड्स जब आया आईपीओ, उसके बाद फरवरी में 6 नए म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने ख़रीदारी की, और मार्च में 4 नए म्यूचुअल फंड्स ने ख़रीदारी की, लेकिन होल्डिंग केवल 13 में बनी रही, यानी कि कई म्यूचुअल फंड्स ने शॉर्टिंग और सेलिंग कर दी। तो मुझे एक चीज़ और समझ में, तो इन्वेस्टो इंडिया कॉन्ट्रा कंपनी ने इसमें मार्च के महीने में 11.85% अपने म्यूचुअल फंड्स में होल्डिंग बढ़ाई है। तो आप ये देख सकते हो चेंज इन मंथ। तो इन्वेस्टो इंडिया कंपनी ने इसमें इन्वेस्को इंडिया कंपनी ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है। इस तरीके से इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, तो आप इन्होंने भी इसमें होल्डिंग बढ़ाई हुई है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, HDFC का फंड है जिसमें इसने डिविडेंड यील्ड, तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते ही हो कि म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं। एक तो जो आपके री इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा एक म्यूचुअल फंड होता है जो आपको जो मिलने वाले शेयर के डिविडेंड यील्ड देते हैं। तो ये HDFC डिविडेंड यील्ड फंड वही है जो आपको डिविडेंड यील्ड दे देता है, री इन्वेस्ट नहीं करता है डिविडेंड को। तो उसने भी इसमें होल्डिंग बना रखी है, क्योंकि ये शेयर आते ही इसने तगड़ी डिविडेंड यील्ड दी थी, यानी कि 1 रुपये पर शेयर, यानी 25 रुपये का शेयर ने 1 रुपये यानी कि लगभग आपको 4% की डिविडेंड दी। तो मुझे लगता है कि डिविडेंड के हिसाब से शेयर अच्छा है, तो डिविडेंड के हिसाब से अच्छा है पहला। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। तीसरा, OFS के बाद चलने वाला शेयर है। और चौथा, ये शेयर जो है इसको ले करके आप भूल जाइए और छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि जल्दी किसी दिन इसमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और वो बाउंस बैक का मैं रीज़न समझाने की कोशिश करता हूँ कि बाउंस बैक क्यों देखने को मिल सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई जा रही है वो आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से, यानी कि कल 8 अप्रैल को 50% की लगभग डिलीवरी उठाई गई है, और 7 अप्रैल को 46%, 6 अप्रैल को 60%। इस तरीके से इसमें ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई जा रही है। 5 अप्रैल को 52%, 1 अप्रैल को 56 लगभग से 57%, और 31 मार्च को लगभग 56%। तो मुझे लगता है बाउंस बैक के चांसेस यहाँ बन रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट्स इसके आ जाते हैं तो उसका परिणाम इसके शेयर के प्राइस पे ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।